हाय स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड लेक्चर शुरू करेंगे। कूलॉम्स लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। राइट, कूलॉम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ये आपके पास 12th में है, बीएससी में आएगा, बीटेक में भी आएगा। राइट, जहाँ भी जाओगे आपको ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में मिलेगा। राइट, सो बेटर है हम इसको यहीं पर बहुत अच्छे से समझ लें। और 12th में इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। राइट, और आपके पास शॉर्ट आंसर्स काफ़ी आ रखे हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे टॉपिक पढ़ते पढ़ते। राइट, सो कूलॉम्स लॉ, सबसे पहले द नेम ऑफ द लॉ इज ऑन इट्स डिस्कवरर। राइट, इज ऑन इन ऑनर ऑफ इट्स डिस्कवरर। द नेम ऑफ द डिस्कवरर वाज चार्ल्स ऑगस्टिन डी कॉलम। राइट, आई जस्ट राइट इट ओवर हियर, चार्ल्स ऑगस्टिन डी column. Right, this is the name of its discoverer. He gave this law in the year 1785. थोड़ी सी हिस्ट्री भी देख लेनी चाहिए। राइट, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है टॉपिक। राइट, सो बहुत सारे लोगों को पूरा नाम नहीं पता होता, सो आप लोगों को आज पता लग गया, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कॉलम। राइट, चार्ल्स, आपने जब इस वीडियो का थंबनेल देखा होगा, उसमें एक एपरेटस देखा होगा बना हुआ। राइट, उस एपरेटस को हम बोलते हैं टॉर्शन बैलेंस। टॉर्शन बैलेंस को सर कूलम ने यूज किया था, राइट, टू रीच और टू कैरी आउट एक्सपेरिमेंट्स फॉर कूलम्स लॉ। राइट, कूलम्स लॉ, इस लॉ तक पहुंचने के लिए सर कूलम को कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े थे। राइट, यूजिंग स्टैटिक चार्जेस। राइट, उन एक्सपेरिमेंट्स को टॉर्शन बैलेंस में किया था सर कूलम ने। राइट, अब देखिए, सिंस वी आर स्टडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट, हमने लास्ट लेक्चर में भी बात करी थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब हम उन चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं जो मूव नहीं कर रहे हैं। राइट, दैट आर एट रेस्ट। राइट, और जब भी चार्जेस रेस्ट पे नहीं होके मूव करने लगेंगे तो हम चले जाते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जो हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। राइट, सो चार्जेस एट रेस्ट। सर कूलम ने क्या करा, चार्जेस जैसे ये देखिए, ये दो चार्जेस हैं। राइट, इन पे मान लो कोई भी प्लस प्लस पॉजिटिव कुछ भी चार्जेस हैं, इनको टॉर्शन बैलेंस में रखा। राइट, ऐसा ही टॉर्शन बैलेंस कैवेंडिश ने भी यूज किया कुछ समय के बाद टू कैलकुलेट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए। कैवेंडिश वाज trying to validate Newton's gravitation laws. Right, आपने जो 11th क्लास में पढ़े थे। राइट, सो यहां पर टॉर्शन बैलेंस यूज किया सर कूलम ने टू डिड्यूस कूलम्स लॉ। राइट, अब क्या एक्सपेरिमेंट किया उसने, ही टुक स्टैटिक चार्जेस। राइट, चार्जेस दैट हैव डिफरेंट वैल्यूज। राइट, अब इन चार्जेस के बीच में जो स्टैटिक हैं, राइट, इनके बीच में जो फोर्स एक्ट कर रही है, राइट, इन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रही है, उस फोर्स का एक क्वांटिटेटिव रिलेशन डिराइव किया। राइट, उस क्वांटिटेटिव रिलेशन को ही हम कूलम्स लॉ कहते हैं। अभी हम देखते हैं क्या क्वांटिटेटिव रिलेशन है। सो सर कूलम ने क्या करा, इन दोनों के बीच में फोर्स देखने के लिए, ये डिस्टेंस है r, राइट, इनके ऊपर चार्ज है Q1, मान लो इस पे है Q2। What he did, he varied in his experiments में क्या किया, he varied Q1, Q2 and R, which is the distance between these charges. Right, so Q1 और Q2 चार्जेस कैसे वेरी करें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसमें समझना। उस समय पर कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली गई चार्जेस की। ऐसा नहीं कि 2 कूलम्स ले लिए, 3 कूलम्स ले लिए, ऐसा नहीं। व्हाट ही डिड, सर कूलम ने इन दोनों चार्जेस, इन दोनों स्फीयर्स, ये मेटल स्फीयर्स थे, राइट, जिन पे कुछ चार्ज दे रखा था, और उन मेटल स्फीयर्स पे चार्ज को चेंज करने के लिए, राइट, चार्ज को वेरी करने के लिए, व्हाट ही डिड, ही गॉट अनदर चार्ज ऑफ सेम सिमेट्री। राइट,
अब जब एग्जैक्टली ऐसा ही चार्ज मैं इस चार्ज के कांटेक्ट में ले आता हूं तो क्या होता है, इसका आधा चार्ज इसके पास चला जाता है, राइट। सो अगर मैं छोटा या बड़ा चार्ज लाता हूं उसी हिसाब से, देखिए अभी Q2 था इस पे Q2.5 हो जाएगा, Q2.5 इस पे चला जाएगा। सो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द स्फीयर मैं अलग अलग क्वांटिटी चार्ज की इस पे ला सकता हूं, दूसरे वाले कंडक्टिंग स्फीयर पे। और इस पे जिस पे मैं पढ़ रहा हूं, जिस पे मैं स्टडी कर रहा हूं फोर्स, जिस चार्ज पे, तो मैं यहां से चार्ज को वेरी कर सकता हूं, राइट। जैसे मैंने अभी बिल्कुल ऐसा ही चार्ज इससे टच करा, राइट, तो आधा चार्ज आ गया। छोटा या बड़ा करूंगा तो कुछ डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज इस पे आएगा, तो इस पे भी वेरी होगा चार्ज, राइट। अब देखिए जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, अगर मैं दो चार्ज बॉडी को ऐसे टच में एक दूसरे से टच करता हूं तो अगर एक चार्ज है, राइट, तो उसका चार्ज दूसरी बॉडी पे चले जाता है, राइट, तो ये चार्ज लूज कर देता है अपना। इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, तो वही टेक्निक अपनाई कूलम्ब ने भी इन ऑर्डर टू वेरी चार्ज Q1 एंड Q2, राइट। तो जब चार्जेस वेरी करे, राइट, डिस्टेंस वेरी करा, सो व्हाट ही फाउंड आउट दैट फोर्स, इनके बीच में जो फोर्स एक्ट कर रही है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2। अगर मैं बढ़ाऊंगा Q1 एंड Q2 तो फोर्स बढ़ जाएगी, राइट। अगर मैं घटाऊंगा Q1 एंड Q2 तो फोर्स घट जाएगी। दैट मीन्स फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन चार्जेस के, राइट। इनके बढ़ाने या घटने से वैल्यू भी बढ़ या घट रही है फोर्स की, राइट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ले सकता हूं मैं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस, राइट। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस। और जब मैंने डिस्टेंस देखा तो व्हाट ही फाउंड, फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस varies inversely as the distance between the charges, varies inversely as the square of the distance between the charges। ये स्क्वायर एक्सपोनेंट 2 है, राइट। ये बहुत एक्सपेरिमेंटली ये वेरीफाई किया है दैट r स्क्वायर पे ही फोर्स वेरी करती है इस तरह से। r क्यूब नहीं होगा, r4 नहीं होगा, r नहीं होगा, राइट, ये नहीं होगा, सिर्फ r स्क्वायर ही होगा। सो फोर्स इज inversely proportional to the square of the distance between the two charges and the product of the two charges। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो मुझे मिलता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम हटाएंगे तो अब एक कांस्टेंट लगाएंगे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट। अब देखिए ये है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, राइट। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगी 3.14 एप्सिलॉन। एप्सिलॉन होता है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट, यहां लिखता हूं मैं एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं इसको। दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमिटिविटी मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं ये टॉर्शन बैलेंस में वैक्यूम है, राइट, या एयर है, राइट। सो वैक्यूम या एयर का जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है वो एप्सिलॉन 0 है। मान लो अगर मैं इन चार्जेस को उठा करके वाटर में ले जाता हूं तो वहां पे क्या फोर्स होगी, राइट। तो वहां पे ये आपका जो एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ये चेंज हो जाएगा। ये हम अभी देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में, इस पे क्वेश्चन भी आएंगे 2 बार, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है 8 पॉइंट इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12 आई थिंक, राइट। 8.854 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12, राइट, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। तो k की वैल्यू आप यहां से ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपको k की वैल्यू मिलेगी जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर c स्क्वायर, ये है k की वैल्यू, राइट। 4 पाई एप्सिलॉन इन तीनों से कैलकुलेट करके ये वैल्यू मिली मुझे। अब देखिए ये जो k की वैल्यू है, राइट, ये क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये डिपेंड करती है ऑन द मीडियम,
ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। ऑन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस, सेकेंड एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस, इन दोनों पे डिपेंड करेगा। अब मीडियम पे किस तरह से डिपेंड करता है, ऐसा होता है कि मीडियम के देखिए के की वैल्यू जो है, देखिए मैं यहां पे इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए अगर मीडियम डिफरेंट होगा तो ये एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज हो जाती है, राइट। फॉर एनी मीडियम इसकी वैल्यू होगी एप्सिलॉन, फ्री स्पेस में एप्सिलॉन 0 है, राइट। कोई और मीडियम होगा तो इसकी वैल्यू एप्सिलॉन होगी, ये वैल्यू जो होगी इसकी बढ़ जाएगी, राइट, बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, राइट। कितने अमाउंट से बढ़ेगी, बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, ये अभी हम देखते हैं, राइट। अब देखिए जब ये बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगी, राइट। वाटर में अगर मैं इसका मीडियम चेंज करके, मान लिया जाता है इसको वाटर में ले जाता हूं, राइट, तो वाटर में ले जाने पर ये वैल्यू बढ़ जाएगी, राइट। देखिए ये होती है ये वैल्यू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 के की वैल्यू ये होती है, राइट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है परमिटिविटी इन द मीडियम कंपेयर टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर मैं वाटर में ले जाता हूं तो एप्सिलॉन की वैल्यू 81 एप्सिलॉन हो जाती है, एप्सिलॉन 0। देखिए कितनी बढ़ गई इसकी वैल्यू, एप्सिलॉन की वैल्यू 81 हो गई, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 81। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, राइट। अब जब देखिए मैं यहाँ पे एप्सिलॉन, अगर वाटर के केस में एप्सिलॉन की वैल्यू, ये देखिए वाटर के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 81 एप्सिलॉन 0, यहाँ पे 81 एप्सिलॉन 0 रखूंगा तो जो फोर्स है वाटर में कितनी हो जाएगी। देखिए फॉर वाटर, ये क्वेश्चन पूरा डिस्कस कर लेते हैं, ये क्वेश्चन आईएससी में पूछा है, एक बार मैं बताता हूँ किस सन में पूछा है। देखिए फोर्स, क्योंकि एप्सिलॉन चेंज होता है दूसरे मीडियम में, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन के, इस तरह से होती है वैल्यू, राइट। अब देखिए एप्सिलॉन की वैल्यू, देखिए के की जो है एप्सिलॉन 0 के होता है, राइट। क्योंकि यहां पे मैं एप्सिलॉन रखूंगा तो इस रिलेशन के हिसाब से एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट के, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के रखा मैंने, तो ये देखिए एप्सिलॉन की वैल्यू ये हो जाएगा 81 आपका, अगर मैं इसको वाटर में ले जा लेता हूं 81 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जो नई फोर्स जो आएगी वो कितनी होगी, ओरिजिनल फोर्स से 81 कम हो जाएगी, ये होगी नई फोर्स, राइट। सो फोर्स रिड्यूसेस इन द मटेरियल मीडियम, राइट। दूसरे मटेरियल मीडियम में फोर्स क्या होगी आपकी, रिड्यूस हो जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो क्वेश्चन जो ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक्सप्लेन रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इन 81। देखिए ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है वाटर की, ये एप्सिलॉन ये 81 है, राइट, 81 ऑफ योर फ्री स्पेस। तो इससे फोर्स क्या होगी, फोर्स आपकी रिड्यूस होकर के F, ओरिजिनली F थी तो रिड्यूस होकर के F/81 हो जाएगी। इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स, अगर मैं इन दोनों चार्जेस को वाटर में ले जा लेता हूं, राइट। ये क्वेश्चन आया था आईएससी 2009 में, आईएससी 2009 में आया था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसके ऊपर, राइट। अब हम आगे चलते हैं। थोड़ी फोर्सेस पे ही बात करते हैं पहले। अब देखिए फोर्स क्या है आपकी, फोर्स होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी, राइट। सो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, हमने फोर्स देखिए वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, राइट, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप, ये एक्सप्रेशन है, राइट, ये एक्सप्रेशन है फोर्स का एज पर कूलम्ब्स लॉ। Q1 की वैल्यू रखोगे, Q2 की वैल्यू रखोगे, R स्क्वायर की वैल्यू रखोगे, R की जो डिस्टेंस है चार्जेस के बीच में, यही न्यूमेरिकल्स होते हैं, Q1 Q2 R स्क्वायर, या कुछ ट्रिक्स से फोर्स दे रखी होगी, चार्ज की वैल्यू निकालनी होगी, सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं,
मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं Q1, Q2 और R की वैल्यू यूज करूंगा। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन देखिए डिपेंड करता है फर्दर। अब देखिए ये चार्जेस हैं, ये चार्जेस दोनों सेम भी हो सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, या ये चार्जेस आपके पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, राइट? इट डिपेंड्स ऑन योर साइन ऑफ चार्जेस, डायरेक्शन। सबसे पहली चीज देखिए, ये साइन पे डिपेंड, इट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ चार्जेस, से क्यू मतलब चार्ज, डिपेंड साइन ऑफ चार्जेस। और फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, मैं यहां लिख देता हूं, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा जो इन दोनों के बीच में एक्ट कर रहा है, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा दैट वुड बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। फोर्स वुड बी, ये आप नोट कर लीजिए सब, अलोंग द लाइन joining the two charges. I hope this is clear. Force would be along the line joining the two charges. अब देखिए इनके बीच में अगर ये मान लो सेम चार्जेस है, राइट, तो इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। सॉरी, अगर ये सेम चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। फोर्स ये देखिए, ये ऐसे रिपेल करेंगे, इस तरह से एक दूसरे को पुश करेंगे एक दूसरे से अवे, राइट? अगर मान लो ये पॉजिटिव है, ये मान लो नेगेटिव है, तो अट्रैक्ट करेंगे फोर्स किस तरह से? दे विल पुल टुवर्ड्स ईच अदर। ये फोर्स इधर की तरफ पुल होगा और ये इधर की तरफ पुल होगा। तो लेकिन दोनों ही केस में देखिए, या तो ऐसे लग रही है फोर्स या ऐसे लग रही है, लेकिन इट्स एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, राइट? अब देखिए डायरेक्शन फोर्स का ऐसे कब लगेगी और ऐसे कब लगेगी, डिपेंडिंग ऑन द साइन। अगर देखिए पॉजिटिव, अगर सेम साइन है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या ऑपोजिट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ले रहे हैं हम यहां। देखिए सेम के केस में क्या होगा? फोर्स क्या होगी? पुश करेगी अवे, राइट? इट विल पुश अवे, राइट? और पुल कब करेगी? जब ऑपोजिट होगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स यहां पे क्या होगी? सच एज टू पुश अवे, राइट? ऑपोजिट के केस में अट्रैक्टिव फोर्स होगी, राइट? ऐसे एक्ट करेगी। फोर्स विल एक्ट सच एज टू पुल टुवर्ड्स ईच अदर, पुल टुवर्ड्स ईच अदर, राइट? आई होप ये समझ में आ गया। तो ये फोर्स था, फोर्स को हमने कैसे कैलकुलेट किया? ये के जो कांस्टेंट है, राइट, इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से निकाली, राइट? अभी के जो है डिपेंड करता है मीडियम बिटवीन द चार्जेस, राइट? हमने देखा जब हम इसी को पानी में ले गए तो फोर्स F/81 हो गई थी। क्यों? क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 था। जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है मटेरियल मीडियम का, उतने से रिड्यूस हो जाती है फोर्स हमेशा रिड्यूस होगी अगर हम किसी और मटेरियल मीडियम में ले जाएंगे। अब फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? हमें Q1 Q2 R की वैल्यू पता लग गई, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। डायरेक्शन कैसे निकलेगा? डिपेंडिंग ऑन द साइन, लेकिन हमेशा कैसे होगा? अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, राइट? सेम साइन होगा तो अवे, ऐसे रिपेल कर होगा। ऑपोजिट चार्ज होगा देन दे विल पुल टुवर्ड्स ईच अदर, बट ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, राइट? आई होप दिस मच इज क्लियर, राइट? अब हम आ जाते हैं जल्दी से SI यूनिट। SI यूनिट क्या है? चार्ज का कूलम। SI यूनिट है कूलम, डिनोटेड बाय C, राइट? अब देखिए जल्दी से हम एक चीज देखते हैं, इसकी लिमिटेशंस देखते हैं पहले। आप नोट कर लीजिए जो भी हम लिख रहे हैं यहाँ पे, राइट? इसकी देखिए कुछ लिमिटेशंस हैं कूलम्स लॉ की, ये एग्जाम में पूछी जाती है। पहली लिमिटेशन है चार्जेस शुड बी स्टैटिक, राइट? चार्जेस शुड बी स्टैटिक। दूसरी है पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है?
ये जो चार्जेस हैं ये पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। पॉइंट चार्जेस का मतलब होता है जब चार्जेस का जो लीनियर साइज होता है, ये जो साइज होता है चार्जेस का, ये इनके बीच में जो डिस्टेंस है उनसे बहुत कम होता है, या जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा होता है इनके लीनियर साइज से, राइट। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इतना है कि हम इसका साइज इग्नोर कर दें, तभी हम इनको पॉइंट चार्जेस कहते हैं। और कूलम्ब्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही अप्लाई होता है, राइट। और इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस वो इंपॉर्टेंट है। अब ये इसकी लिमिटेशन ये है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, राइट, मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर डिस्टेंस, राइट। ये जो r की वैल्यू है, r शुड बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर डिस्टेंस, राइट। न्यूक्लियर डिस्टेंस कितना होता है 10 टू द पावर ऑफ -15 मीटर, राइट। ये से न्यूक्लियस है, राइट। अगर ये न्यूक्लियर डिस्टेंस है कम हो जाएगा, राइट, तो जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर फोर्सेज होती हैं वो ज्यादा डोमिनेट करने लग जाएंगी। जो नॉर्मली जो कूलम्बियन फोर्स है, इसको हम बोलते हैं कूलम्बियन फोर्स, जो इसमें अभी एक्ट कर रही है, राइट। सो एट डिस्टेंस लेस देन द न्यूक्लियर डिस्टेंस, राइट, न्यूक्लियर फोर्सेस विल डोमिनेट, राइट, और कोलंबियन फोर्सेस उस समय पर एक्ट नहीं कर रही होंगी, राइट। सो इसीलिए डिस्टेंस जो होगा दो पॉइंट चार्जेस के बीच का वो हमेशा 10 टू द पावर ऑफ -15 न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, उससे ज्यादा होगा, राइट। अगर उससे कम हो जाएगा, राइट, अगर डिस्टेंस इज लेस देन 10 टू द पावर ऑफ -15 तो क्या होगा, जो न्यूक्लियर फोर्सेस विल डोमिनेट, राइट, एंड कोलंबियन फोर्स आपकी क्या होगी, इग्नोर हो जाएगी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। जो लिमिटेशंस हैं ये भी आप कॉपी कर लीजिए जल्दी से। अब हम आ जाते हैं जो हमने पहले बात करी डाइलेक्ट्रिक वाली, राइट। अगर हम इन चार्जेस को उठा करके कहीं और ले जा लेते हैं, किसी और मटेरियल मीडियम में ले जा लेते हैं, तो क्या होगा, राइट। ये मटेरियल मीडियम पे डिपेंड करता है ना। अब हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक्स एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। अगर हम किसी और मीडियम में लेके जाएंगे जैसे, तो वहां पे हमें उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखना पड़ेगा, राइट। तो अभी हम पढ़ते हैं डाइलेक्ट्रिक्स एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक्स क्या होती हैं, उन जिनके पास नो फ्री चार्जेस, नो फ्री मोबाइल चार्जेस, राइट। तो ये दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स, राइट, क्योंकि इनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर बाउंड टू द न्यूक्लियस, दे आर नॉट फ्री टू मूव, राइट। अब देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहां से आया पिक्चर में। अभी हम थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली देखेंगे। हमने बोला कि अगर हम इसको इन चार्जेस को, अभी हमने ये फ्री स्पेस में कर रहे थे, राइट, टॉर्शन बैलेंस में, फ्री स्पेस में, वैक्यूम में, अगर हम इनको उठा करके पानी में ले जा लेते हैं या किसी और मटेरियल मीडियम में ले जाते हैं, तो क्या होता है, सीधा सीधा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखते हैं हम उस मीडियम का, और फोर्स रिड्यूस हो जाती है, फोर्स विल रिड्यूस, राइट। कितने से हो जाएगी, बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट। अभी हम इसको फटाफट से मैथमेटिकली प्रूव करते हैं 2 मिनट में, राइट। अब देखिए इसको मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हमें व्हेन टू चार्जेस, देखिए जब दे आर इन वाटर, राइट, हमने देखा था जब ये ऐसे पड़ा है वैक्यूम में है तो ये फोर्स एक्ट करेगी, राइट। अब मान लो अगर मैं इसी को वाटर में ले जा लेता हूं, राइट, तो वाटर में ले जाने पे क्या होता है, ये जो एप्सिलॉन वैल्यू है, परमिटिविटी यहां पे था, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसकी वैल्यू ये थी, राइट। अब जब मैं इसको वाटर में ले जाऊंगा तो वहां पे उसकी ये जो परमिटिविटी है ये चेंज हो जाएगी, राइट। सो मैंने कहा जैसे फोर्स क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं ये कैसे रिड्यूस हो जाती है। देखिए ये तो था आपका वैक्यूम में, ये तो हमने देख लिया पहले,
राइट। अगर मैं इसको किसी और मीडियम में ले जाता हूँ, m फॉर मीडियम, तो क्या वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्साइलन। एप्साइलन नॉट था वैक्यूम में, एप्साइलन है उस मीडियम में, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो वैक्यूम में था, ये वैक्यूम में FV, अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, राइट। FM अपॉन FV, इसको जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, राइट। और ऊपर आएगा आपका, और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन अपॉन 1/एप्सिलॉन 0, राइट। ये चढ़ जाएगा ऊपर, राइट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, राइट। एक चीज होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है आपका परमिटिविटी और फ्री स्पेस दोनों में कंपैरेटिवली, राइट। देखिए ये होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0, ये होता है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। अब देखिए एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0, यहां पे मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रख देता हूं, राइट। अब देखिए FM अपॉन FV इज इक्वल्स टू 1/K, राइट। इसको मैं इधर ले आता हूं, इसको हम इधर ले जाते हैं, FM अपॉन FV इज इक्वल्स टू, देखिए हमने यहां पे कहा था ना फोर्स विल रिड्यूस, राइट। फोर्स रिड्यूस हो जाएगी अगर हम इसको किसी और मटेरियल मीडियम में ले जाते हैं, राइट। तो कितनी हो गई यहाँ पे फोर्स, ये देखिए यहाँ पे FM मटेरियल मीडियम में कितनी हो गई, FV अपॉन K, फोर्स विल रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये आप लिख लीजिए, यहां से मैं इसको यहां ले गया, राइट, इसको यहां ले गया, तो ये फोर्स विल रिड्यूस बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन था जो अभी हमने डिस्कस किया था। अभी मैं फिर से आपको दिखा देता हूं जल्दी से। देखिए फोर्स विल रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया था ISC 2009 में। एक क्वेश्चन था इसी पे बेस्ड, ISC 2009 में। Explain what do you mean by permittivity of free space. It says explain relative permittivity of water. It says ये जो relative permittivity है water की वो है 81, ये कुछ ऐसे relative permittivity of water is 81, राइट। ये था क्वेश्चन, राइट। और इसका आंसर जो था वो ये था जो हमने लिखा, राइट। वाटर की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है 81, राइट। इसका मतलब है अगर F फोर्स है आपकी वैक्यूम में, तो F अपॉन 81 हो जाएगी वाटर में, रिड्यूस हो जाएगी फोर्स किसी और मीडियम में, ये ध्यान रखना, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी है, विल सी, मे बी वो नेक्स्ट लेक्चर में हो पाए, राइट। लेट मी जस्ट क्विकली रब दिस। अब इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर करेंगे, राइट। ये भी है आपके पास। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स आपने 11th में पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये भी इनवर्स स्क्वायर रिलेशन था, राइट। और ये भी इनवर्स स्क्वायर रिलेशन है, राइट। लेकिन देखिए इनमें डिफरेंस क्या है, जो FG और FE इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्जेस में काम कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो किसी भी दो बॉडीज में काम कर रही है, राइट। इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही है, राइट। जिनके पास भी मास है उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है, राइट। सो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लेकिन ये अट्रैक्टिव होती है, राइट। वेयरएज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है,
राइट। और आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इट डज नॉट